एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ पीके क्यू एंड ए में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट 17 का पार्ट 2। क्योंकि कल जो मैंने वीडियो बनाई थी टेस्ट 17 का, वो बीच में ही टर्मिनेट हो गया था खुद ब खुद टेक्निकल इशू के कारण। करना तो था 50 तक डिस्कस कल का क्वेश्चन में, बट वो हो नहीं पाया। तो इसका भी 3 पार्ट आएगा। एक आज अभी जो मैंने आज अपलोड करेंगे, और नेक्स्ट जो आएगा पार्ट 3 वो 40 क्वेश्चन का नेक्स्ट डे आएगा, विच मीन्स कल आएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और उससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं ताकि किसी भी रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम आईडी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। एंड आप लोग टेस्ट तो दे रहे हो, ठीक है, बट क्या आप रिवीजन कर रहे हो उसका भी ध्यान रखिए। टेस्ट देना ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, एक तो डिटेल एनालिसिस ज़रूरी है एंड उसको रिवाइज भी करना होता है। ओके, सो आप रिवीजन भी करते जाइए साथ साथ में। बाकी मैं जितना भी विजन आईएएस का फुल लेंथ टेस्ट है वो मैं सारे कंप्लीट करवा दूँगी धीरे धीरे 1 बाय 1। ओके, और कोशिश करूँगी कि उसका जो पीडीएफ है वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूँ टेलीग्राम चैनल पे जो है उस पर। ओके, 10 तक मैंने करवा दिया है ऑलरेडी प्रोवाइड पीडीएफ विजन आईएएस का फुल लेंथ वाला। ओके, सो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि पार्ट 2 है 17 टेस्ट का। आज का पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग क्राइटेरिया पॉपुलेशन ग्रोथ। और इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द अबव क्राइटेरिया आर टेकन इनटू द अकाउंट while determining a tribe as a particular vulnerable tribal group। ओके, पीवीटीजी का बात करते हैं तो उसमें कौन सा क्राइटेरिया होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि पीवीटीसी के अंदर आएगा। ओके, सो पॉपुलेशन ग्रोथ, यस इट्स अ करेक्ट। नेक्स्ट आ जाएगा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, नो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट इकोनॉमिक सिचुएशन, यस। ग्रोस प्रोडक्शन रेट, नो ग्रोस प्रोडक्शन रेट नहीं होगा। एंड लिटरेसी रेट, यस। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसमें 1, 3 एंड 5 इज द करेक्ट जो कि क्राइटेरिया इसमें लिया जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और पीवीटीजी बोला किसको जाता है, पीवीटीजी बेसिकली बोला जाता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स are special category of tribal groups identified by the government as being more vulnerable than the tribal community। जो ट्राइबल कम्युनिटी नॉर्मल है लाइक एसटी एंड एससी, उसके अलावा जो मोर वल्नरेबल है, जो उससे भी पिछड़ा प्रजाति है, उसको पीवीटीजी के अंदर रखते हैं। और ये अभी टोटल कितना है, अभी के टाइम में 75 है। ओके, और ये पीवीटीजी का कॉन्सेप्ट जो रिकमेंड कौन किया था, तो धेबर कमेटी इसको रिकमेंड किया था। ओके, धेबर कमेटी। और इसके 4 मेन क्राइटेरिया होते हैं, और वो कौन कौन से थे, 3 तो मैंने अभी बताया, पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोनॉमिक सिचुएशन एंड लिटरेसी रेट। एंड चौथा एक और हो जाएगा प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, एग्रीकल्चरल लेवल का टेक्नोलॉजी कैसा है वो, और एक याद रखिएगा ये धेबर कमीशन। ओके, तो धेबर कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि इन्हीं ने रिकमेंड किया था, इसी कमेटी ने पीवीटीसी के बारे में। ओके, और इनिशियली पीवीटीसी को कितना आइडेंटिफाई किया गया था, तो 52 पीवीटीसी ये आइडेंटिफाई किया गया था कब, 1975 में। ओके, तभी ही ये लाया गया था 1975 में, और अभी वो बढ़ के कितना टोटल हो गया है, तो 75। ओके, और सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है पीवीटीसी, तो वो हो जाएगा ओडिशा में। ओके, कितना है, तो टोटल 13 पीवीटीसी अकेले ओडिशा में पाया जाता है। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिसेंटली रानी दुर्गावती was remembered on the 500th birth anniversary. In this context, consider the following statement is correct. Okay, which statement is correct regarding the Rani Durgavati? So first statement is she was contemporary of Mughal Emperor Akbar. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is
She was a queen of Chandela dynasty of Mahoba. No, it's not a correct statement. And if we're talking about the Rani Durgavati, okay, जो कि 15 इनका टेन्योर कौन सा था 1524 टू 1564 ओके ये इसका इनका टेन्योर था एंड अगर हम बात करते हैं तो ये और इनकी मैरिड किससे हुए थे दलपत शाह से हुआ था शी मैरिड विद दलपत शाह द सन ऑफ गॉड किंग संगम शाह एंड रूल्ड द किंगडम ऑफ गरह कटंगा कौन सा किंग तो गरह कटंगा ओके after the death of her husband in 1550 with great vigor and courage okay and he encountered with the Mughals was documented by the Abul Fazl okay so answer is for this question option number A only one is correct okay let's come to the next question which is blue collar works are associated with which of the following activities okay क्वाइनरी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ये किससे रिलेटेड हो जाता है तो क्वाइनरी एक्टिविटीज़ हो जाता है वो गोल्ड कॉलर हो जाता है गोल्ड कॉलर जॉब ओके वर्कर्स और अगर हम क्वाइनरी की बात करते हैं इसमें टॉप लेवल जो डिसीजन मेकिंग्स जो पावर होते हैं वो इन लोगों के पास फॉर एग्जांपल प्रोफेशन if focus on the creation rearrangement and interpretation of new existing ideas data interpretation and the use and evaluation of new technologies for examples अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा दे profession under this category often referred as gold collar profession they present another subdivision of the tertiary sector representing special highly paid skill and senior business executive government official research scientists financial and legal consultants okay so first तो नहीं होगा क्योंकि ये आ जाता है गोल्ड कॉलर में नेक्स्ट इज टर्सरी कौन सा हो जाएगा तो ये हो जाएगा सर्विस सेक्टर ओके सर्विस सेक्टर तो ये कौन सा हो जाएगा ये वाइट कॉलर जॉब हो जाएगा ओके नेक्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर कौन सा हो जाएगा तो प्राइमरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं रेड कलर जॉब बोलते हैं ओके रेड कॉलर जॉब तो ये भी नहीं हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विच इज़ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ विच इज़ कॉल्ड ब्लू कॉलर जॉब ओके एंड अगर हम प्राइमरी सेक्टर में बात करते हैं तो इसमें एग्रीकल्चर आ जाएगा जो कि रॉ मटेरियल को ये किया जाता है और सेकेंडरी की हम बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ओके सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ Recently, India's LUPEX mission was seen in news, which is envisaged to explore the dark side of moon. What is the reason the far side of the moon, often called dark side of the moon, is not visible from the Earth? अर्थ से डार्क साइड जो मून है वो क्यों नहीं दिखता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज The moon rotates a period significantly faster than its revolution around the earth, causing the same side to face the constantly no ये same revolution है okay ना कि faster so first statement is incorrect next is the earth rotates on its axis faster than the moon orbits the earth no it's also incorrect next is the moon is tidally locked with the earth causing the same side to always face earth yes statement C is the correct answer for this question okay let's come to the next question which is recently which of the following languages given the classical languages status okay so Bangla Marathi Prakrit all of the above okay so answer for this question is all of the above are correct answer for this question and if you are talking about the classical languages how much classical languages recently now if you are talking about the classical languages there is recently पहले की बात करते हैं ठीक है क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में ओके क्लासिकल लैंग्वेज पहले कितना था
तो पहले 6 था। ओके, और कौन कौन सा था? तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा तमिल। सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किसको दिया गया था? तो तमिल को। और वो कब दिया गया था? 2004 में। देन सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा संस्कृत। संस्कृत को कब मिला था? तो 2005 में। ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि संस्कृत सेकंड नंबर पे होके, क्योंकि बहुत को लगता है संस्कृत बहुत पुराना लैंग्वेज है तो इसे फर्स्ट पहले मिला गया, लेकिन नहीं, ये दोस्तों 2005 में मिला है। एंड 2004 में तमिल को सबसे पहले। ओके, एंड अगर हम थर्ड वन की बात करते हैं तो थर्ड वन कौन सा हो जाएगा? कन्नड़। कन्नड़ 2008 में, 2008 में 2 को मिला था, एक तो कन्नड़ हो गया और चौथा नंबर पे कौन सा हो जाएगा जिसको मिला था? तो वो हो जाएगा तेलुगु। ओके, तेलुगु। और ये भी ध्यान रखिए कि तमिल सबसे पहले है ना कि तेलुगु को 2008 में मिला था कन्नड़ के साथ में। ओके, पहला कौन सा? तमिल 2004, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008। एंड देन अगर हम फिफ्थ की बात करते हैं तो फिफ्थ कौन सा हो जाएगा? मलयालम। ओके, मलयालम जो कि 2013 में उसको मिला था क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस। एंड अगर हम बात करते हैं सिक्स्थ वन की, तो सिक्स्थ वन कौन सा हो जाएगा? ओडिया, जो कि सबसे रिसेंटली अभी तक में था 2014 में। ओके, बट अभी 2024 में और 5 को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। और वो कौन कौन से हैं पांचों लैंग्वेज? तो पहला हो जाएगा मराठी, दूसरा हो जाएगा पाली, तीसरा हो जाएगा प्राकृत, चौथा हो जाएगा असमीज, और पांचवा हो जाएगा हमारा बंगाली। ओके, तो आप इसे याद रख सकते हैं बिकॉज अभी पांचों को मिला है तो क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में कुछ भी पूछ सकता है, या तो अर्लियर किसको मिला था या फिर अभी कौन, या कौन कौन से लैंग्वेजेस है। ओके, सो ये कौन कौन सा हो जाएगा? मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी एंड बंगाली, ये पांचों को भी रिसेंटली मिला। ओके, सो और इसके कुछ, और ये डिसाइड कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करता है, हैज़ इवॉल्व द क्राइटेरिया। और इसमें कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, कि कौन कौन सा इसमें अगर ये क्राइटेरिया फॉलो करेगा तभी उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलेगा। तो वो कौन कौन सा है? फर्स्ट तो हो जाएगा हाई एंटिक्विटी ऑफ अ लैंग्वेज, अर्लियर टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 to 200 years ago. Okay, next is a body of ancient literature text which is considered a valuable heritage by generation of speakers. Okay, next one is the literary tradition be original and not borrowed from any other speech community. And another one is the classical language and literature being distinct from modern, there may be also a discontinuity between the classical language and its later form or its offshoots. Okay, so ये criteria है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये दिया जाता है. Okay, so answer for this question is option number D, all of the above. Next question is consider the following pairs. Okay, first is coal mines, another one is countries. Black Thunder, USA. Is it true? Black Thunder, USA. Yes, it's a correct statement. Next is Kusmunda coal related to Japan. No, Kusmunda coal related in इंडिया, और वो कहाँ पे है? तो वो छत्तीसगढ़ में लाई करता है. ओके, छत्तीसगढ़ में लाई करता है. एंड गेरवा ओसी, गेरवा ओसी भी इंडिया में ही है और वो भी छत्तीसगढ़ में ही लाई करता है. सो कौन कौन सा सही है? तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, और यहाँ पे करेक्टली मैच पूछा है. सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज consider the following statements regarding the crops in India. Okay, first statement is Rabi crops are typically sown in winter and harvested in the spring. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is the castor can be grown in both Kharif and Rabi season, and also in an listed under the MSP.
नो इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज एमएसपी के अंदर 22 क्रॉप्स है एंड ये इसके अंदर नहीं आता. ओके, नॉट एन एमएसपी लिस्टेड क्रॉप. ओके, एंड अगर हम शुगर केन की बात करते हैं तो उसमें फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है जो कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसको किसको कितना देना है. ओके, सो ये शुगर केन भी एमएसपी के अंदर नहीं आता. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन इज करेक्ट. ओके, let's come to the next question, which is which of the following is correct description of the India's population pyramid. Okay, first is it is bottom heavy and tapered at top. Is it true? Yes, it's a correct statement. Okay, और अगर हम इसको इमेज में देखते हैं तो let me show you the image किस तरीके से वो शो करता है. दिस इज द इंडियाज पिरामिड. ओके, वो ऐसे थे 2020 का लिया गया है. सो दिस इज मेल एंड दिस वन इज़ फीमेल. ओके, और ये एज है. एज के साथ क्या जैसे जैसे बढ़ते गया है उनका जनसंख्या भी कम होते गया. ओके, और ये पॉपुलेशन इन मिलियंस है. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके, और इसमें पूछा क्या है तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. फर्स्ट इज ग्रीन हाउस गैस emission from inland water transportation are significantly lower than the road transportation. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is the government set up the target of 10% inland water transportation in India's model mix as per the Maritime India Vision 2030. Is it true? No, it's not a correct statement because the inland water transport is the most economical mode of transportation, especially for the bulk cargo like coal, iron ore, cement, food grains and fertilizers. It remains underutilized at a share of 2% in India's model mix. The government intend to increase the share of IWT to 5% as Maritime India Vision 2030. ओके, 5% का टारगेट है ना कि 10% का. ओके, सो स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज द अर्थ गंगा प्रोजेक्ट was initiated to improve the transportation of goods and passengers through national waterways. Number 1. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number C. 1 and 3 is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is consider the following pairs with reference to thermal power station in India. Okay, first is thermal power plant and states. Okay, Namrup, is it located in Assam? Yes, it's a correctly matched. Next is Koradi, which is located in Maharashtra, not in Gujarat. So one Kabri, which is located in Gujarat, and Kottagudam, जो कि आंध्र प्रदेश में है. ओके, सो सॉरी, इट्स नॉट इन आंध्र प्रदेश, इट्स इन तेलंगाना. ओके, so statement all are incorrect, only one pair is correctly matched, which is option number A. Okay, let's come to and if you are talking about the thermal power station, इसमें अभी टोटल कितना है तो 106 टोटल थर्मल पावर स्टेशन है, जिसमें से 53 प्लांट जो कि कोल यूज़ करता है, 24 प्लांट जो कि यूज़ करता है गैस, एंड 11 प्लांट्स यूज़ करता है ऑयल, एंड 9 करता है मिक्स्ड फ्यूल, एंड 2 रिमेनिंग जो बचता है वो करता है रिन्यूएबल सोर्स. ओके, so answer is A. Let's come to the next question, which is which of the following statements best describe biopolymer. Okay, first statement is it is a biodegradable polymer derived from the petrochemical sources used in production of plastics. Is it true? No, it's not a correct statement. Next is it is natural material produced by plants and animals that can be used for industrial purposes. No, it is a material made from the biological sources such as fats,
vegetable oil, and sugar, which can be used to replace conventional plastics? Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number C is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is arrange the Asian countries in decreasing order of their population. Okay, first is जापान, कोरिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड. ओके, सो इसमें से सबसे मोस्ट पॉपुलस कौन है? तो पहला तो हो जाएगा जापान. ओके, देन सो स्टेटमेंट वन एंड सॉरी ऑप्शन ए एंड बी तो इन एलिमिनेट हो गया. नेक्स्ट बचा हमारा दो, विच इज सी एंड डी. तो हम बात करते हैं उसके बाद जापान के बाद कौन सा हो जाएगा? तो थाईलैंड. देन आ जाएगा जापान की. अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वो कितना है? 125 मिलियन. एंड कोरिया की बात करते हैं, साउथ कोरिया की 52 मिलियन. देन कजाकिस्तान हो जाएगा 19 मिलियन एंड थाईलैंड हो जाएगा 71 मिलियन. ओके, सो अगर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1, 4, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, which is option C. Let's come to the next question, which is with reference to Ukraine's mineral reserve. Okay, Ukraine's mineral reserve. Consider the following statement. First is Ukraine holds the largest lithium reserve in Europe. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is Ukraine has world's largest deposit of gallium-rich spodumene minerals. Is it true? No, it's not a correct statement, because if you're talking about the spodumene is a lithium rich mineral that's a key source of lithium for commercial use over the 2 decades. However, the Ukrainian Geologist Survey has conducted scientific and strategic research identifying several areas of lithium minerals such as spodumene, which is very high potential. According to the researchers, the Ukraine and Siberia probably have the greatest potential for extraction of lithium in Europe. कौन कौन सा? अकेले यूक्रेन नहीं होगा इसमें. कौन सा हो जाएगा? और सर्बिया. ओके, सर्बिया. So statement second is incorrect. Next is the Donetsk coal basin in Ukraine is one of the major coal field in the world. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number C. 1 and 3 is the correct answer for this question. Okay. और अगर हम बात करते हैं ये कोलिन डोनेट्स्क कोल माइन की, तो वो कहाँ पे लाई करता है? तो वो यूक्रेन में. ठीक है, और यूक्रेन में ये हो जाएगा यूक्रेन. ठीक है, जिसमें से ये हो जाएगा डोनेत्स्क रीजन एंड दिस वन इज लुहानस्क रीजन. और वो लाई कहाँ करता है? तो यहाँ बिटवीन में लुहानस्क और डोनेत्स्क रीजन के. ओके, और इधर हो जाएगा रसिया. देन इधर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ब्लैक सी, जहाँ पे दोनों इसी की वजह से लड़ रहे हैं. और ये यूक्रेन से जो यहाँ पे एक क्रीमिया था जिसको रसिया अक्वायर कर लिया था 2014 में रेफरेंडम करा के. ओके, सो let's answer is option number C. Let's come to the next question, which is arrange the following ferrous minerals deposits in India from east to west. East to west इसमें अरेंज करना है. सो फर्स्ट इज फेरस मिनरल्स के बारे में. ओके, रत्नागिरी, तुमकुर, बैलादिला एंड मयूरभंज. ओके, सो इसको अगर हम अरेंज करते हैं, सो फर्स्ट इज वी आर टॉकिंग अबाउट रत्नागिरी. रत्नागिरी किस में? तो महाराष्ट्र में लाई करता है. नेक्स्ट वन इज तुमकुर विच इज़ ला इन कर्नाटका. देन आ जाता है बैलाडिला विच इज़ इन छत्तीसगढ़ एंड मयूरभंज विच इज़ इन ओडिशा. ओके, तो अगर इसको हम अरेंज करते हैं तो पहला कौन सा हो जाएगा? ओडिशा. देन हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़ विच इज़ 3, राइट. देन हमारा हो जाएगा कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 4, 3, 2, 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is in the context of life cycle of stars. Okay, consider the following statements about the white dwarf. It is
the core left behind after a red giant exhausted its clear nuclear fuel and sheds its outer layer. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is the Chandrasekhar limits is the maximum mass possible for the star to become a stable white dwarf. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C is the correct answer for this question. Okay. एंड इफ़ वी टॉकिंग अबाउट द लाइफ ऑफ स्टार्स, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा? दिस वन इज स्टेलर नेबुला, यहाँ से स्टार्ट होता है, देन एवरेज स्टार बनता है, देन वो फॉर्म हो जाता है रेड जाइंट में, देन प्लानिटरी नेबुला एंड दैट वाइट ड्वार्फ में ख़त्म हो जाता है। ओके, एंड अगर हम अनदर वन की बात करते हैं स्टेलर नेबुला की, तो उसमें मैसिव स्टार होता है, देन रेड सुपर जायंट, देन सुपरनोवा, देन सुपरनोवा स्प्लिट होता है दो में, विच इज़ ब्लैक होल एंड न्यूट्रॉन स्टार। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच इज़ फर्स्ट स्टेटमेंट इज, और इसमें पूछा क्या है, सो which of the following tribes has been described by the above given characteristic, which is this community is known for its traditional hunting and gathering lifestyle. They are primarily found in the dense forest of the Congo basin in Central Africa. Next one is they are characterized by their short stature. So ये कौन सा था? पिग्मीज। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज पिग्मीज, विच डिस्क्राइब्ड अबव द पैसेजेस। ओके, एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द मसाई ट्राइब्स, मसाई इज इन लोकेटेड इन द, कहाँ पे ये हो जाएगा? सूडान में। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट औरंग असली तो कहाँ पे हो जाएगा? मलेशिया में। एंड अनदर वन इज हौशा, जो कि नॉर्थ नाइजेरिया में हो जाएगा। ओके, नॉर्थ नाइजेरिया में। So answer is option number A. Let's come to the next question, which is consider the following statements. The first statement is, और यहाँ पे करेक्ट पूछा है, the total production of food grain in India is more than 300 million tons. Is it true? No. Yes, it's a correct statement. Next is the Tamil Nadu is the largest producer of potatoes in India. Is it true? No, it's not a correct statement. तमिलनाडु नहीं होगा, वो यूपी हो जाएगा। ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड. यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड इफ़ यू टॉकिंग अबाउट शुगर केन में भी यूपी ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है. एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस ग्लोबली, शेयरिंग कितना? 36% इन एरिया एंड 26% इन प्रोडक्शन. ओके, सो आंसर इज बी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, विच इज मिनरल एंड टॉप प्रोड्यूसर. फर्स्ट इज क्रोमाइट, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ किया जाता है? उड़ीसा. करेक्ट. गोल्ड कर्नाटका, कोलार गोल्ड माइंस तो आप लोगों को पता ही होगा, KGF के वजह से, जो मूवी था KGF, उसमें उसी का जिक्र किया गया है. नेक्स्ट इज कॉपर, जो कि राजस्थान. इज इट ट्रू? नो, राजस्थान कॉपर के मामले में सेकेंड स्थान पे है, बट फर्स्ट में कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश. ओके, so state answer for this question is option number B. Only 2 is correct. Okay, let's come to the next question, which is recently a Kerala man was diagnosed with a rare disease, murine typhus. In this context, consider the following statements regarding the murine typhus. First is it is a viral disease. Is it true? No, it's not a viral disease. So first statement is incorrect. It's a rare disease. Okay, rare disease. Next is it is transmitted through fly bats. Yes, it's a correct statement. Next is it is contagious between human. No, it's not contagious between human. So statement third is also incorrect. So answer for this question is option number B. Only 2 is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is
The 29th COP to the United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC will begin in Baku, the capital of Azerbaijan, which surrounds the Caspian Sea. Which all countries given below the opens with the Caspian Sea. Caspian Sea से कौन सा कंट्री ओपन होता है वो पूछोगे. सो अर्मेनिया नो, जॉर्जिया नो. जॉर्जिया किससे होता है तो ब्लैक सी से होता है. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ईरान तो ईरान होगा नो, इट्स नॉट. और ये अर्मेनिया लैंडलॉक्ड कंट्रीज हो जाएगा. ठीक है, बिटवीन कहाँ पे कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में, जो कि यहाँ पे, और कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बिटवीन एक कॉकस माउंटेन भी है. ओके, सो अर्मेनिया भी नहीं होगा, जॉर्जिया भी नहीं होगा, एंड ईरान यस, तुर्कमेनिस्तान यस. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. और अगर हम बात करते हैं कैस्पियन सी की, तो कैस्पियन सी में अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सा कंट्री सराउंड करेगा कैस्पियन सी को. सपोज दिस इज कैस्पियन सी, तो इसमें दिस वन इज कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान, एंड देयर इज अजरबैजान एंड रशिया. ओके, ये सारे कंट्रीज इसके सराउंड में हैं. एंड अजरबैजान यस, ये भी इसमें करता है. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज consider the following pairs. Consider the following. First is how many of the above are the types of iron ores found in the world. Okay, so first is magnetite correct, hematite correct, siderite correct, और bauxite किसका, एल्यूमिनियम का हो जाएगा. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हेमाटाइट, मैग्नेटाइट एंड सिडेराइट, इफ़ आर टॉकिंग अबाउट दी मैग्नेटाइट, जिसमें जो कि ब्लैक इन कलर होता है एंड 60 to 70% मेटालिक कॉन्टेंट इसमें पाया जाता है. एंड आयरन और एज दी मैग्नेटिक क्वालिटी. एंड ये आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में पाया जाता है. एंड अगर हम बात करते हैं लेमोनाइट की, लेमोनाइट येलो कलर में होता है. 40 to 60% उसमें आयरन और पाया जाता है. और ये कहाँ पे मिलता है तो रानीगंज कोलफील्ड, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, एंड गढ़वाल इन द उत्तराखंड, एंड कांगड़ा वैली इन द हिमाचल प्रदेश. ओके, और अगर हम बात करते हैं सीडेराइट की, जो कि इन्फेरियर क्वालिटी का आयरन ओर होता है, जो कि एकदम बेकार क्वालिटी का होता है, लोवेस्ट क्वालिटी बोल सकते हैं, जिसमें लेस देन 40% आयरन होता है. ओके, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द हेमाटाइट, जो कि रेड ऑकरे का होता है, रेडिश इन कलर, 60 to 70%, उसमें आयरन और कंटेंट होता है. एंड मोस्ट ऑफ आयरन और रिजर्व इन इंडिया बिलोंग टू दिस टाइप. और मैक्सिमम हेमाटाइट टाइप का ही आयरन और इंडिया में पाया जाता है. ओके, एंड अगर मैग्नेटाइट क्या करते हैं तो इसमें ग्रेटर देन 70% होता है, जिसका कलर डार्क ब्लैक एंड डार्क ब्राउन एंड ब्लैक कलर हो जाता है. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज which of the following statements and textile sector in India are correct. Okay, first is it is the second largest employer after agricultural sector in India. India holds 4% of global trade in textile apparel, making it in the second largest exporter in the world. 100% FDI is permitted in textile and apparel sector in India. So first statement is correct. Next is India hold 4% share of the global trade textile and apparel, making it the second largest exporter in the world. No, it's not second, it's a third largest. So for second statement is correct. Next is third is correct. Okay, so answer is option number C. 1 and 3 is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is with reference to the road transportation in India. Okay, first is
The Pune Plan was India's first road development plan formulated before independence. Is it true? No, it's not a Pune plan, it's a Nagpur. Okay, Nagpur plan. So statement first is incorrect. Next is India, Myanmar, Thailand trilateral highways aim to create a road link between South Asia, Southeast Asia by connecting More in India to Chiang Mai in Thailand. No, it's not a correct statement because it's not Chiang Mai, it's My Sot जो कि है थाईलैंड में. ओके, सो स्टेटमेंट सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज The Char Dham project aims to connect all four mutts established by Adi Shankaracharya in four corner of India through expressways. No, it's not a correct statement. Let me show in the images of Char Dhams. This one is the Char Dham. Okay, कौन सा? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ. ओके, ये चारों धाम. और इसके साथ एक और है पिथौरागढ़ जो कि तानकपुर में है, तानकपुर. ओके, और ये केदारनाथ और बद्रीनाथ कहाँ पे मिलता है? तो रुद्रप्रयाग में. और गंगोत्री और यमुनोत्री धरासू में. ओके, एंड जब ये दोनों यहाँ के मिलते हैं कहाँ पे? ऋषिकेश में. ओके, सो ये रहा नॉट ओनली 4, इट्स अ 5. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नन ऑफ द अबव इज करेक्ट क्योंकि तीनों का तीनों स्टेटमेंट गलत है. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विथ रेफरेंस टू द डैम्स इन इंडिया. ओके, अगर हम डैम्स की बात करते हैं, डैम्स और रिवर किस किस में है प्रेजेंट. ओके, फर्स्ट इज पंचेत बराकर. इज इट ट्रू? नो, पंचेत किस में है? तो पंचेत दामोदर में हो जाएगा. तिलैया बराकर जो कि दोनों डीवीसी के ये में बना दामोदर वैली कॉरपोरेशन. तिलैया जो होगा फर्स्ट फेज में हो जाएगा और पंचेत फोर्थ वन. ओके, सो दोनों इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज सलाल, चेनाब और रेंगाली ब्राह्मणी. इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. और ये कहाँ पे है? सलाल हो जाएगा कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में. ओके, जम्मू एंड कश्मीर में. एंड रेगाली कहाँ पे हो जाएगा? तो वो ओडिशा में. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, और ये डीवीसी कहाँ पे है? दोनों पंचेत और तिलैया तो झारखंड में लाई करते हैं. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इन एन एनुलर सोलार इक्लिप्स. एनुलर solar eclipse will be visible in parts of South America in 2024. In this context, consider the following statements regarding the solar eclipses. First is it can occur only during the new moon. Yes, it's a correct statement. Next is it occurs only once every 2 to 3 years. No, it's not a correct statement. नेक्स्ट इज 1 ईयर में 3 से 4 बार होता है. ओके, ना कि ऐसे. ओके, सो स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज एनुलर सोलार इक्लिप्स अकर व्हेन द मून इज एट और नियर इट्स फार्थेस्ट पॉइंट फ्रॉम द अर्थ. यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट मी शो इन द इमेज. दिस इज द एनुलर सोलार इक्लिप्स. एनुलर सोलार इक्लिप्स में क्या होता है? और सोलार इक्लिप्स की अगर हम बात करते हैं तो वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का. ओके, एक होता है फुल, एक होता है पार्शियल, एक होता है एनुलर. ओके, अगर हम बात करते हैं फुल वन की तो फुल वन जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा. ठीक है, जो कि अम्बरा में होता है. जहाँ पे पूरा डार्क होता है उसको अम्बरा बोलते हैं. ठीक है, वहाँ पे बनेगा लाइक दिस फुल शैडो जो कि हो जाएगा अम्बरा, जिसको फुल सोलार इक्लिप्स बोलेंगे. एंड पार्शियल हम किसको बोलते हैं? तो पिनम्बरा एंड अम्बरा के जो बिटवीन होता है उसको पार्शियल सोलार इक्लिप्स बोलते हैं. एंड अगर हम एनुलर की बात करते हैं तो वो साइड होता है एंटुमरा में होता है. ओके, जिसको एनुलर बोलते हैं. ओके, सो दिस इज द 3 टाइप. एंड अगर हम this is the solar eclipse. Let's come to the next question. In the terms of wheat production,
अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर 2022-23। ओके, तो सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन कहाँ होता है, सबको पता है यूपी में। ओके, सो फर्स्ट इज यूपी, तो ये हो जाएगा। तो स्टेटमेंट बी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज देन हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश विच इज़ 2 and 4, तो ये एलिमिनेट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ सबसे ज़्यादा यूपी, मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा पंजाब एंड देन हरियाणा। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ recently the union cabinet approve setting up national maritime heritage complex in, कहाँ पे ये सेटअप किया गया है, तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, गुजरात जो कि लोथल एरिया में। ओके, सो और लोथल क्या है, तो आईबीसी का भी साइट है। ओके, so let's come to the next question which is with reference to India, consider the following statements regarding overseas citizens of India. Overseas citizens of India regarding which statement is correct? Okay, first is overseas citizen of India holders are on par with NRI with respect to the economic and educational rights. Is it true? No, it's not a correct statement. Next is they are eligible to hold constitutional post. No, they are not eligible to constitutional post. Okay, so statement second is incorrect. Next is they receive a lifelong visa to visit India and an exemption from registering with local authorities for extended stays. Yes, it's a correct statement. Okay, and if we're talking about the first statement which is understanding under the Foreign Exchange Management Act, which is FEMA 2003, OCI cardholder are now on par with foreign national regarding economic, financial, and educational rights, reversing earlier parity with NRI. Okay, so statement first is incorrect. So answer for this question is option number D. Only 3 is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is the trade weaponization was recently in news. It refers to the, okay, first statement is use of military forces to block trade routes to selectively hindered trade of one or more than one nations. No, it's not a correct statement. Next, imposition of free trade agreement on other countries to promote delimit demilitarization. No, use of trade as a tool for foreign policy to coerce another nation into taking specific action for a desired outcome. Yes, it's a correct answer for so answer for this question is option number C is the correct answer for this question. सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। बाकी हम कल के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे पूरा पार्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।